Hello everyone, welcome to First Institute. So today we are going to discuss some questions for reasoning RB Clark and PO. Our motive is to score 35 plus in RB Clark and 30 plus in RB PO. So here is the first question. 3 minutes चाहिए. Okay, fine. 10:35 तक time है. This is a circular sitting arrangement with uh, mixed direction का है. ठीक है. RB Clark का तो पता नहीं. RRB PO का आरआरबी पीओ का 2 साल पहले स्टार्टिंग सैलरी 52 के था. मतलब इस साल नहीं, उसके पहले से. मतलब अभी एक जनवरी फर्स्ट को एक अपॉइंटमेंट हुआ ना. जनवरी फर्स्ट को जो रिजल्ट आया वो वाला बैच नहीं, उसके पहले वाला बैच का जो स्टार्टिंग सैलरी था वो 52 के था. मतलब फर्स्ट मंथ का सैलरी. अभी तो कुछ इंक्रीज हुआ है. सो इस साल अराउंड 60 का सैलरी मिलेगा फर्स्ट मंथ का आरआरबी पीओ. सो फर्स्ट मंथ का 60 के सैलरी के लिए you have to work hard. And without sitting arrangement puzzles ये 60 के कभी नहीं मिलेगा. जीएस तो चाहिए, इंग्लिश तो चाहिए, ये सब तो है. ये भी कंपलसरी है. You have to be ultra pro in sitting arrangement puzzles. Because मेंस में अगर तुमने 2 या 3 पजल पीओ के बारे में बात कर रहे सोल्व कर लिया, तुम रीजनिंग में बहुत आगे चला गया. सिटिंग अरेंजमेंट ये आज होगा और एक क्लास होगा, उसके बाद मेंस का सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे. ठीक है, 2-3 क्लास मेंस का सिटिंग अरेंजमेंट. ओके फाइन, आंसर नहीं आया. 3 मिनट चाहिए था, है ना. अगर किसी से सोल्व नहीं हो रहा है, तुम लोग एक काम करना. ठीक है, क्या करना. 9% था 2 सर्कल. मतलब ये केस 1 के लिए, ये केस 2 के लिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अरेंजमेंट बना लिया. उसके बाद तुम लोग क्या करो, जो भी डाटा गिवन है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो. S is sitting second to the right of H who is facing inside. H inside. S second to the right of H का ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट S. ऐसे लिखो. R का मतलब राइट. 2% sitting between S and A. S 2% A. ठीक है. W is sitting third to the left of A. W third left of A. L is sitting second to the left of W. W का सेकेंड लेफ्ट पर कौन है? L है. ठीक है.
E is sitting third to the right of L. L का थर्ड राइट पर E है. N is immediate neighbor of N. E जो है वो N का नेबर है, मतलब दोनों साथ में होगा. D is sitting fourth to the right of R. R का फोर्थ राइट पर कौन है? D है. R who is not sitting near to W. R and W साथ में नहीं है. Both E and A are facing same direction as H. मतलब H inside, E भी inside, N भी inside. ठीक है. E का डायरेक्शन मिल गया, N का भी डायरेक्शन आ गया. ठीक है. उसके बाद S and A are facing opposite direction to each other. S and A इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. OD का मतलब अपोजिट डायरेक्शन. D is not facing outside, मतलब D भी इनसाइड है. अभी स्टार्ट कहाँ से करोगे? A से स्टार्ट कर सकते हो. A से A तक आओगे, A से W तक आओगे, W से L तक, L से E तक. देखो A से स्टार्ट कर सकते हो, A से S तक, S से A तक, A से W तक, W से L तक, L से E. ठीक है. उसके बाद देखते हैं बाकी क्या होता है. A इस इनसाइड था, A इसको इनसाइड ड्रॉ करिए. A इस इनसाइड, H इनसाइड. हेलो एनोनिम्स. A इस इनसाइड हो गया. S इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ H. H का ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, S यहाँ पर आ जाएगा. H का ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, S यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. S two persons A. Two persons are sitting between S and A. Two person either A यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो A कहाँ पर हो सकता है? यहाँ पर. सॉरी, यहाँ पर. ठीक है. टू पर्सन सिट बिटवीन S and A. नाउ A and W तक देखो. A W देखो क्या था? W is sitting third to the left of A. अगर मैंने A को इनसाइड मान लिया, ये A का फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पर A S ऑलरेडी बैठा हुआ है. So I am bound A will face outside. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. हाँ ठीक. एस A आउटसाइड, तब W कहाँ पर आएगा? यहाँ पर. ठीक है ना. अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं A को आउटसाइड मान लिया, ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, S बैठा हुआ है, तो A कहाँ पर होगा? इनसाइड होगा. फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, W. देखो ये वाला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. नाउ L एंड W. ठीक है. L के बारे में कुछ डायरेक्शन है क्या? नहीं है. W का डायरेक्शन है क्या? नहीं है. तो L यहाँ भी हो सकता है, L यहाँ भी हो सकता है. W का डायरेक्शन नहीं है ना. L इज सिटिंग सेकेंड और लेफ्ट ऑफ W. सो L यहाँ भी हो सकता है, L यहाँ भी हो सकता है. L का थर्ड राइट पर कौन है? E है. E is sitting third to the right of L and is an immediate neighbor of N. E N साथ में सही है. ठीक है. So if I suppose L यहाँ पर है, if I consider L here, यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, H ऑलरेडी बैठा हुआ है. यहाँ देखो, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, यहाँ पर E होगा, तब यहाँ पर N होगा. ठीक है. और if I consider L here, इस L को कंसिडर करो तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, मतलब L N जो है उसका प्लेस क्या हो गया? L यहाँ होगा तो N यहाँ होगा, L यहाँ पर होगा तो N यहाँ पर होगा. ठीक है. E N D H inside.
एन नहीं है, ई, सॉरी, ई, एन नहीं, ई, हाँ, एन नहीं, E। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं। एल अगर यहाँ पर होगा तो एन कहाँ पर हो सकता, सॉरी, ई कहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं, 2% यहाँ नहीं, यहाँ पर 2%, यहाँ पर 2%, ई के लिए स्पेस है। हाँ, एस आ गया ना, हाँ, ये तो हो गया, ये हो गया। और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट तो हो गया, सॉरी। उसके बाद क्या देखो, नेटवर्क इशू हो रहे हैं ना। आर डब्ल्यू साथ में नहीं है, मतलब आर यहाँ पर नहीं हो सकता। इफ आई प्लेस आर हियर 2% डी, इफ आई प्लेस आर हियर 2% डी, हाँ हो सकता है। कुछ रह गया, डी इज नॉट फेसिंग इनसाइड, आउटसाइड, डी इनसाइड दिख रहा है। एस एंड ए अपोजिट डायरेक्शन, हाँ एस का डायरेक्शन मिल गया, एस का डायरेक्शन मिल गया, एस ए अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर एस इनसाइड, ठीक है। एल यहाँ पर होगा तो ई यहाँ पर हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, ई तो यहाँ नहीं हो सकता। इफ आई कंसिडर एल हियर 2%, ई यहाँ पर हो सकता है 2%, ई तो यहाँ पर नहीं हो सकता। एल 2%, ई एन, ई एन यहाँ पर हो गया। अभी देखो आर डी के लिए, यहाँ पर तो आर डी के लिए स्पेस नहीं है, यहाँ पर आर डी के लिए स्पेस नहीं है, बिकॉज आर यहाँ पर नहीं हो सकता। सो मुझे यहाँ पर आर को बैठाना होगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया। अभी देखो आर डी के लिए स्पेस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर नहीं हो सकता, ये क्या हो गया। 4 to the right of R who is not sitting in 4 to the right, first right, second right, third right, fourth right, first right, second, third right ही आ रहे, यहाँ पर तो R नहीं हो सकता। R को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तब ये D हो जाएगा यहाँ पर। R का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, तब L को मुझे, L को तो यहाँ प्लेस नहीं कर सकता, L को मुझे यहीं प्लेस करना पड़ेगा। फंस गया, मैं खुद ही फंस गया। कुछ दिखाई दे रहा है, इजी था ये, और एक पोजीशन चाहिए था। 9%, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एल यहाँ पर आ सकता है, एल यहाँ पर आ सकता है, तब आर एंड डी को, आर तो यहाँ पर नहीं हो सकता, आर यहीं पर होगा, आर यहाँ पर होगा तो 1 2 3 नहीं, 1 2 3, डी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, देखते हैं।
इफ आई कंसिडर एल हियर, ई के लिए स्पेस नहीं है, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर एन होगा, ठीक है, आ गया आंसर आ गया। मैं एल को यहाँ बैठा दिया था इसलिए आंसर नहीं आया था। अभी डी इनसाइड, एन इनसाइड, ई इनसाइड, यहाँ पर इसको डब्ल्यू को आउटसाइड दिखाना पड़ेगा बिकॉज एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। उसके बाद राइट ऑफ राइट ना, ई को आउटसाइड, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यहाँ पर एल को प्लेस कर दिया था, पूरा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, एक बार फिर से देख लेना। हाँ, इसके लिए सॉरी। इस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक गलत कर दिया था, पूरा तुम लोग का टाइम भी खराब हो गया। एंड आई नो दैट एक बार अगर गड़बड़ हो गया तो उसके बाद समझने भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ना ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये तुम लोग से हो जाए क्वेश्चन अच्छा है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट नहीं था, डुएबल था, अच्छा क्वेश्चन था, विद इन टाइम वो डुएबल क्वेश्चन था। वो मेरा गलती था कि मैंने एल का जो प्लेस था वो कहीं और बैठा दिया था। वो वाला क्वेश्चन ना अभी से अराउंड थ्री थ्री अभी जो 6 आवर्स पहले, मतलब दोपहर को नहीं, मतलब शाम को मेरे एक दोस्त ने वो क्वेश्चन सेंड किया था, मैंने उसको सोल्व करके भेजा था। दोस्ती है, उसको दोस्ती मान लो। वो क्वेश्चन मैंने सोल्व करके उसको भेजा था, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया था। अभी देखो मैं खुद फंस गया उस क्वेश्चन में, होता है कभी कभी। ये वाला क्वेश्चन साथ में सोल्व करते हैं सो दैट जो टाइम है उसको मैनेज कर सकूं, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा टाइम नहीं, तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो गया ना। 10% two parallel rows such that 5 persons PQ are sitting in row 1 facing towards the south direction. PQRST साउथ की तरफ देख रहा है, ABCD are facing are sitting in a row 2 facing the north direction. ABCD नॉर्थ की तरफ देख रहा है, all person is both the rows facing each other. Okay, fine. Q is sitting at the end of the row either from left or right. देखो दो प्रोजेक्शन बन गया, ये 1 2 3 4 5। क्यू का ऊपर वाला साउथ की तरफ देख रहा है, मतलब यहाँ पर पी क्यू और एस टी आएगा, नीचे वाला नॉर्थ की तरफ देख रहा है, बिकॉज एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना। क्यू का प्लेस तो फिक्स है, किसी एन पर होगा, ठीक है, क्यू आइडर इस एन पर होगा नहीं तो इसी एन पर होगा। ए इज सिटिंग अपोजिट टू द वन हु इज सेकंड टू राइट ऑफ क्यू। क्यू का जो सेकंड राइट पर है, ये देखो इस ये वाला क्यू का राइट पे तो कोई है ही नहीं, तो ये केस तो डायरेक्ट गलत हो गया, क्यू का प्लेस फिक्स है, यही होगा। क्यू का जो सेकंड राइट पर है ये वाला बंदा, उसका अपोजिट में कौन है, ए है, उसका अपोजिट में कौन है, ए है, ठीक है। ए एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो डी आइडर यहाँ पर होगा नहीं तो डी यहाँ पर होगा। एंड डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अभी यहाँ पर देखो ई के लिए स्पेस नहीं, ई का फर्स्ट राइट या सेकंड राइट, बट द थिंग इज दैट ई के लिए स्पेस ही नहीं, तो ई यहाँ पर होगा। डी सिटिंग थर्ड सेकंड टू राइट ऑफ ई। एस इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आर एंड इज नॉट नेबर ऑफ टी। नाउ आर भी नहीं टी भी नहीं, रुक जाओ। आर इज ऑपोजिट टू बी, आर बी का ऑपोजिट है। देखो इफ आई प्लेस बी हियर, आर के लिए स्पेस नहीं है, आई एम बाउंड कि बी को यहाँ पे प्लेस करूँ, आर को यहाँ पर। आर इज नॉट नेबर ऑफ टी, आर टी का नेबर नहीं है। एस इज थर्ड और लेफ्ट ऑफ आर, ये आएगा फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट।
एस यहाँ पर से आ जाएगा, आर टी का नेबर नहीं है, टी यहाँ पर आ जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा। डन, और उनका भी हो गया, वेरी गुड, डन, सबका हो गया, मेरा भी हो गया। क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था ना। ट्राई दिस। आज कुछ वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन जो मतलब पहले रो का था, वो पीओ का ही क्वेश्चन, पीओपी। क्लरिकल लेवल में जनरली पैरेलल रो का क्वेश्चन इतना दिखाई नहीं देता। ये भी पीओ लेवल का क्वेश्चन। आई डोंट नो वेदर द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट और इजी, बट द थिंग इज दैट ये जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है, जैसा फ्रेमिंग है पूरा क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है, वो वाला फ्रेमिंग पीओ में यूज होता है। क्लरिकल मेथड में ऐसा फ्रेमिंग यूज नहीं होता। ये सिंपल क्वेश्चन है, बट सेंटेंसेस का फ्रेमिंग बहुत ही मतलब तगड़ा है। देखो 7% TUV W एक्स वाई सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ। 7% से सब नॉर्थ की तरफ देख, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज 4 मीटर। एक दूसरे का के बीच में जितना डिस्टेंस है वो 4 मीटर। ये इक्वल डिस्टेंस, ये अगर क्लरिकल लेवल में आता तो क्या कहते हैं, हर एक पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस है सब इक्वल है। यहाँ पर 4 मीटर मतलब इक्वल ही है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर, सेकंड थर्ड के डिस्टेंस जो है 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। दिस इज 8 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ जेड। सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सपोज दिस इज जेड। 8 मीटर तो लेफ्ट ऑफ जेड, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर, 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होगा, 4 मीटर। और एक प्रोजेक्शन ले लो, टी 4 मीटर, जेड 4 मीटर। 3 पर्सन का प्लेस हो गया। टी डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोड। टी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर है, कोई ना कोई यहाँ पर है। डिस्टेंस बिटवीन टी एंड बी इज एटमोस्ट 16 मीटर। मैक्सिमम 16 मीटर हो सकता है टी एंड बी, ठीक है, मैक्सिमम 16।
only 2% is between u and x. u 2% x. y is 4 to the right of u. फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, y यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5. सो ये जो यू एन एक्स होगा उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, यहाँ पर होगा राइट में, यही होगा. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन y एंड w इज नॉट 8. y एंड w का जो डिस्टेंस है वो 8 नहीं है. x does not is toward left of y, x is to left of the x is to the right of w. अभी एक चीज ध्यान में रखो, हम लोग के पास कितना परसेंट है, 7%. ये एक अरेंजमेंट बन गया. यहाँ पर कितना परसेंट है, 5%. ये एक अरेंजमेंट बन गया. यहाँ पर कितना परसेंट है, 4%. ये जो यहाँ पर 7% होने के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, 7%, 5%, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये 7% हो जाएगा. यहाँ पर 2, वो भी 7% बनेगा. यहाँ पर 2, वो भी 7% बनेगा. ठीक है. एंड एक जो है W का राइट पर है. If I place x here, if I place y here, मतलब ये वाला जो अरेंजमेंट है उसको अगर मैंने कंसीडर कर लिया तो क्या कुछ हो सकता है? हो सकता है. y एंड w का, ये भी 4 है, ये भी 4 है. y एंड w का जो डिस्टेंस है वो 8 नहीं है. So if I place w here, तब ये हो सकता है. 8 तो नहीं है. तब u कौन सा प्लेस में होगा? 6 हो रहा है ना यहाँ, सॉरी. u कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा u, अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट. नहीं, u यहाँ पर नहीं होगा. सॉरी, u यहाँ पर, ये वाला अरेंजमेंट नहीं होगा. कहाँ पर होगा अरेंजमेंट? रुक जाओ, अरे यहाँ पर बना लेते हैं. 4 5 6 7, यहाँ पर 3 चाहिए ना. सो इफ आई प्लेस एक्स वाई हियर, तब u यहाँ पर आ जाएगा. अभी w के लिए, y एंड w के लिए 8 नहीं है, 4 4. इफ आई प्लेस w हियर, तब 8 हो जाएगा. y एंड w का जो डिस्टेंस है 8 हो जाएगा. सो w यहाँ पर नहीं होगा, w यहीं पर होगा, भी यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, डन. ये हो गया. ठीक है. कैसा बना अरेंजमेंट? W T U Z V X Y, 4 4 4 4 4 4. क्वेश्चन अच्छा था, फ्रेमिंग अच्छा था. x does not sit to the left of y, x w का राइट पर है. देखो क्लियर. शुड आई रिपीट दिस क्वेश्चन? क्लियर हुआ सर? हाँ. सर ये TNV में 16 मीटर था. नहीं, मैक्सिमम 16 मीटर था. ओके, मैक्सिमम 16 था ना. एटमोस्ट 16 मीटर. ओके सर. हाँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था. अभी तो यहाँ पर 12 मीटर ही हो गया ना. हाँ सर. हाँ सर. फ्रेमिंग ही ऐसा था, क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा था कि कंफ्यूज हो जाओ. ठीक है. हाँ सर, यही था. वो हमको लगा 16 मीटर 4 का डिफरेंस आएगा, इसलिए गलत हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं. इसीलिए तो मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, सो दैट जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा तुम लोग कंफ्यूज मत होना. इजी था क्वेश्चन, पूरा इजी था. जस्ट फ्रेमिंग कुछ. हाँ बोलो. कुछ नहीं सर. मतलब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिला तो आराम से सोल्व करना, मतलब
आराम से जस्ट ए टू जेड जो भी डाटा गिवन है उसको देखो एंड सोल्व करो, टेंशन मत लो। विद वेरिएबल सर्कुलर टेबल, सब इनसाइड देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, each person's like different numbers. यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, द consecutive alphabetically named persons are not sitting together. In maximum cases, circular or square, rectangular sitting arrangement with variables is much more easier than the a circular, square, rectangular sitting arrangement of mixed direction. We have 4 more questions. 8 questions है. Okay, fine. 8 persons है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड था ना, फेसिंग इनसाइड. A is third to the right of J.
जे को यहाँ मान लो, इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, एच यहाँ पर आ जाएगा। जे को यहाँ मान लो, एच यहाँ पर आ जाएगा। जे हु लाइक्स 15, जे को 15 पसंद है, ठीक है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक 15 एंड के, 15 एंड के, सो के आइदर यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो के यहाँ पर हो सकता है। जे का ही तो 15 है। द पर्सन सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ के सीज सेकंड रो लेफ्ट टू द वन हु लाइक्स 24। जो बंदा के का थर्ड राइट पर है, के का थर्ड राइट पे कौन सा है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट है, ये वाला। दिस पर्सन इज सेकंड रो लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स 24। सो इन केस नंबर 1 एच इज 24। के का जो थर्ड राइट पर जो बंदा है वो 24 वाला का सेकंड लेफ्ट पर है, ठीक है, क्लियर। नाउ द पर्सन सिटिंग थर्ड राइट, के का थर्ड राइट पर ये वाला है, सेकेंड रो लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स 24, ये वाला पर्सन 24 हो जाएगा, ठीक है। ये केस नंबर 2। जी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स 19। अभी यहाँ पर जी भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 19 जी। द वन हु लाइक्स 19 सीट्स फेसिंग एफ, मतलब 19 जो है वो एफ को फेस कर रहे, एफ हु लाइक्स 22, ठीक है। देखो एफ लाइक्स 22, अभी एफ के लिए स्पेस देखो, एफ के लिए स्पेस देखो। इफ आई प्लेस एफ हियर, के 19 हो सकता है, हाँ हो सकता है। इफ आई प्लेस एफ हियर, तब यहाँ पर 19 आ जाएगा, तब जी के लिए स्पेस नहीं। अभी देखो इफ आई प्लेस एफ हियर, तब के 19 हो जाएगा, तब 19 का इमीडिएट राइट पे जी के लिए स्पेस है क्या, नहीं, ये वाला केसेस, तो एफ यहाँ पर नहीं हो सकता। यह सब मतलब क्वेश्चन को देखकर जब तुम लोग सोल्व करोगे वो सब दिमाग में आना चाहिए। इफ आई प्लेस एफ हियर, तो यहाँ पर 19 वाला आ जाएगा, बट जी के लिए स्पेस नहीं है। इफ आई प्लेस एफ हियर, 19 के लिए स्पेस नहीं है, तो आई एम बाउंड एफ यहीं पर होगा, एफ 22, 19 यहाँ पर होगा, 19 का इमीडिएट राइट पर जी यहाँ पर होगा। अभी यहाँ पर देखते हैं एफ, इफ आई प्लेस एफ हियर, 19 यहाँ पर आ जाएगा, इमीडिएट राइट पर जी के लिए स्पेस नहीं है। इफ आई प्लेस एफ हियर, तो 19 यहाँ पर आ जाएगा, अभी जी के लिए स्पेस है, और देखते हैं एफ तो यहाँ पर नहीं हो सकता। इफ आई प्लेस एफ हियर, तब भी स्पेस है, अभी यहाँ पर तो बहुत सारा स्पेस है। इन केस नंबर 1 दो केसेस आ रहा है, केस नंबर 2 मस्त चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है केस नंबर 2 गलत हो जाएगा, केस नंबर 1 में ही कुछ होगा। I likes a number which is found in number like by J, like by J. J का नंबर कितना है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 है। I का कितना नंबर हो जाएगा, 15 से 4 ज्यादा, I likes 19। अब यहाँ से आ सकते हैं, देखो यहाँ पर I आ जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा, देखा। तो ये एक केसेस गलत हो गया। इफ आई प्लेस F here, you cannot place I here, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही केस बन गया, ठीक है। You cannot place, you have to place F here, you have to place I here, I19, I यहाँ पर I आ जाएगा, I19 है, 19 का इमीडिएट राइट पर जी, F22, देखा। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, I जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहाँ, I सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ये तो डी के लिए, आई के लिए, सॉरी डी के लिए स्पेस नहीं है। I और कहीं हो सकता है क्या, देख लो एक बार, नहीं हो सकता। सेकेंड और लेफ्ट ऑफ डी, डी यहीं पर आ जाएगा। D is facing the one who likes a number which is 5 less than number liked by G, मतलब G माइनस H, G इज इक्वल टू 5। अभी देखो G एंड 13 प्लस 5 नहीं है, 18, 15, 20, 19 प्लस 5 24 है।
बट द थिंग इज दैट 24 तो डी क्या हो गया, 24 प्लस 5 32। डी के बारे में बोल रहे, सॉरी एज नहीं। This is facing the one who likes a number which is 5 less than number like the G. G 15 minus 5 19 minus 5 19 हो गया, 22 minus 5 तो नहीं होगा। E तो यहाँ पर आ जाएगा। E लाइक से प्राइम नंबर 13 हो गया, 31 भी हो सकता है। एट था ना, 8 13 था, 8 13, 8 प्लस 5 13, यहाँ पर E आ जाएगा। H होगा 13, G होगा 8। क्या था ये, मुझे 8 दिखाई नहीं दिया था। D she's facing the one who likes number which is 5 less than D जिसको फेस कर रहा है which is 5 less than, हाँ सॉरी, ये 13 होगा, ये 8 होगा। 8 जो है वो G से 5 लेस होगा, मतलब D जिसको फेस कर रहा है उसका जो नंबर है वो G से 5 लेस है, ठीक है। नाउ E लाइक्स ए प्राइम नंबर, 31 ही लेफ्ट, 31 इज लेफ्ट, 31 तो यहाँ पर आ जाएगा, 32 के का हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन, पीओ लेवल का बढ़िया क्वेश्चन, पीओ लेवल का एक बढ़िया क्वेश्चन, मतलब कोई नहीं कह सकता ये फालतू क्वेश्चन है। नाउ ट्राई दिस। अरुण, रिदम समझ में आ रहा है? हाँ टफ है तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अरे इजी क्वेश्चन, लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था सब इजी क्वेश्चन था, उसके लिए मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मतलब वो फास्ट क्लास था सीरीज का, इसीलिए मैंने वो इजी वाला क्वेश्चन करा दिया। जस्ट इजी क्वेश्चन तुम लोग सोल्व कर सकते हो, मुझे तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। फाइट करो, नहीं हो रहा है आई विल सोल्व इट, कुछ डाउट है आई विल क्लियर इट, तभी तो साइकोलॉजी डेवलप होगा ना। मेंस एक दिन तो मेंस का क्वेश्चन भी करना होगा। तो पीओ सॉरी प्री का जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, मतलब एग्जाम में प्री का जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है वहां तक हम लोग जाएंगे, मतलब उस लेवल के ऊपर मेंस होना चाहिए, उस लेवल के ऊपर प्री एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वहां तक हम लोग जाएंगे।
ऑलमोस्ट डन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन, स्पेस तो यहाँ पर नहीं है। They are facing towards north. Each of them holds defined rank from 1 to 6. ठीक है, see, Z stands second from one of the ends and immediate right of the one who holds third rank. 6% था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सब कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। J stands second from one of the end. J either यहाँ पर होगा, नहीं तो यहाँ पर होगा। And immediate right of the holds third rank. इसका रैंक थर्ड होगा, इसका रैंक थर्ड होगा। Only 2% stands between the one who so third rank and each. थर्ड रैंक एंड एज के बीच में 2% है, थर्ड रैंक एंड एज के बीच में 2% है। एज who stands second to the left of one who holds 6th rank. एज सेकंड लेफ्ट खींच रहा है, जिसका रैंक 6 है उसका सेकंड लेफ्ट पर एज है। Number of person standing to the left of the one who holds 6th rank is same as to the right of n. 6th rank का लेफ्ट में जितने लोग हैं, m का राइट में उतने ही लोग होना चाहिए। डेफिनेटली m यहाँ पर आ जाएगा। 6th रैंक का लेफ्ट में जितने लोग हैं, m का राइट में उतने ही लोग हैं, m यहाँ पर आ जाएगा। I stands at the rightmost end. I rightmost end, I यहाँ पर आ जाएगा, I यहाँ पर आ जाएगा। एंड इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु होल्ड्स द टॉप रैंक। टॉप रैंक कौन सा है? अब यहाँ पर टॉप रैंक किसको माने? फर्स्ट को ही मानना पड़ेगा। टॉप 1 1, ठीक है। The one who holds 5th rank stands third to the left of the one who holds top rank. थर्ड लेफ्ट पर कौन है? 5th वाला है। 1 का थर्ड लेफ्ट पर 1 2 3 5th वाला, ये 5 हो गया। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के का इमीडिएट लेफ्ट, ये 5th रैंक वाला के का इमीडिएट लेफ्ट। एज डज नॉट होल्ड सेकेंड रैंक, एज का सेकेंड रैंक नहीं है, तो आई का हो जाएगा सेकेंड। एज का सेकेंड रैंक नहीं है, तो के का हो जाएगा सेकेंड। एल यहाँ पर आ जाएगा, अभी एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। Whereas L does not hold 5th rank, L का ये 5th रैंक हो गया, इसको काट दो। क्या था? एच आई जे के एल एम, एच आई जे के एल, हाँ ये एच का रैंक बाकी है ना, 1 2 3 4, एच का 4th हो जाएगा, ठीक है। डन। सेम बन रहा है, सेम बन रहा है, हाँ या ना? ठीक है, मेरा सही हुआ है ना? हाँ, ट्राई दिस। ये हम लोग साथ में सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, वो तुम लोग करना। 12% OPQ OPQ RST UVW XYZ, O से Z तक मतलब standing in a circumference hexagonal platform, 6% standing at a corner faces away from the center, 6% standing on the sides face towards the center. जो कॉर्नर पर है away from the center, जो साइड पर है towards the center. जो कॉर्नर पर है away from the center, एंड जो साइड पर है दे आर फेसिंग इनसाइड। ट्वेल्व परसेंट हेक्सागोनल, ये रेयर क्वेश्चन है। और कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ से क्लू स्टार्ट हो गया, W से क्लू स्टार्ट हो गया। W stands for to the right of S.
पहले ये देख लो किसी का डायरेक्शन मिल रहा है क्या, वहां से स्टार्ट करना आसान होता है। W stands for to the right of S, which is लिख लेते हैं W for to the right of S, which is third or left of V, S third left of V, V who is 3% away from P, 3% away from P means gap of 2, V gap of 2 P, T stands immediate left of P, T stands immediate left of P, N is exactly opposite to X, T exactly opposite to X, Z face towards center, N is immediate right of U, Z कॉर्नर पर है, मतलब सॉरी साइड पर है, एंड एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, जेड इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू से रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ओ से सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, आर का सेकेंड राइट पर कौन है, ओ है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू का थर्ड राइट पर ओ है, क्यू हु डज नॉट इज एडजेसेंट टू जेड, क्यू जेड साथ में नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करोगे, एस से भी तक, भी से पी तक, पी से टी एक्स आ जाएगा, एस से स्टार्ट करना ही मेरा हिसाब से ठीक होगा। एस को एक बार कॉर्नर पर ले लो, एक बार मिडल, W is 4 to the right of S, first right, second right, third right, fourth right, W 4 to the right of S, W यहाँ पर आ जाएगा, S वो third to the left of V, S third left of V, यहाँ पर V आ जाएगा, S third left of V, यहाँ पर V आ जाएगा ना, V 2% P, V 2% P, P यहाँ पर आ जाएगा, V 2% P, P यहाँ पर आ जाएगा, T stands to the immediate left of P, P का immediate left of T है, P का immediate left of T है, T का अपोजिट कौन है, X है, T का अपोजिट में कौन है, X है, ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, नाउ जेड साइड पर है एंड यू का इमीडिएट राइट, सो यहाँ पर देखो साइड पर कहा, यहाँ पर जेड, इफ आई प्लेस जेड हियर एंड यू हियर, तो यू जेड यू का इमीडिएट लेफ्ट पर हो जाएगा, तो आई हैव बाउंड कि जेड को यहाँ प्लेस करूँ, यू को यहाँ प्लेस करूँ, तब यू का इमीडिएट राइट पर होगा। इफ आई प्लेस अगेन, इफ आई प्लेस जेड यहाँ पर, तब यू को यहाँ प्लेस करना होगा, तब क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, जेड यहाँ पर आ जाएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा। ना अभी देखो क्यू एंड जेड साथ में नहीं है ना, एंड क्यू का थर्ड राइट पर ओ है, क्यू एंड जेड साथ में नहीं है, क्यू का थर्ड राइट पर ओ है, इफ आई प्रेस क्यू हियर, यहाँ पर ओ आ सकता है, बट यहाँ पर भी क्यूब को प्रेस कर सकते हो, तब ओ यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यही था क्यू एन ओ के लिए स्पेस। यहाँ पर देखो, इफ आई प्रेस क्यू हियर, ओ यहाँ पर आ जाएगा, बट द थिंग इज दैट अभी आर के लिए स्पेस नहीं है, तो if I place R here, if I place O here, if I place Q here, okay, fine.
ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तब सेटिस्फाई हो रहे? हाँ हो रहे। यहाँ पर देखते हैं, वो आर के लिए स्पेस नहीं है, क्यू कहाँ पर था, यहाँ पर। आर एंड ओ के लिए ये दोनों स्पेस है। इफ आई प्लेस ओ हियर, गैप ऑफ टू क्यू के लिए स्पेस नहीं है। इफ आई प्लेस ओ हियर, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, बट क्यू एंड जेड के लिए ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू भी यहाँ पर आ जाएगा। एस क्या कुछ भी है, यहाँ पर भी है। W X y is remaining. ठीक, दिस इज द करेक्ट वन। अरुण, आर यू देयर? समझ में आ रहा है? No. Last question. H, I, J, K, L, M, N, O are sitting on a square table facing center. 4 of them sit on the corner of the table and 4 of them sit in the middle of the table. They like different foods. ठीक है, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, साथ में सोल्व करते हैं ये भी। आई होप कि स्मूथली आ जाए आंसर, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इट्स 11:30, 11:35 तक हो जाना चाहिए, तब अच्छा है। Consecutive alphabetically named persons are not sitting together. I sits on the middle of the table and sits third to the left of the one with QE. यहाँ से स्टार्ट कर देते रहे। I sits on the middle of the table, I मिडिल पर है, and sits third to the left of the one who likes QE. So थर्ड लेफ्ट, QE का थर्ड लेफ्ट यहाँ पर QE होगा, यहाँ पर QE होगा। K is second और राइट ऑफ I का सेकंड राइट पर K है, ठीक है। J is immediate right of the one who likes apple, J immediate right apple. M and H is opposite to each other, M opposite of H. M and J are not immediate neighbors, M J immediate neighbors नहीं है। L and N are neighbors, L and N साथ में होगा। गुआवा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N, N का थर्ड लेफ्ट पर कौन है? गुआवा वाला है। K and H like mango and pear, K को मैंगो पसंद है, H को pear। Neither O nor M likes grape, O M को grapes पसंद नहीं है, M को लीची पसंद नहीं है। डायरेक्ट क्लू कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट क्लू नहीं है। ये कॉन्जुगेटिव अल्फाबेटिकल नेम से कुछ आ सकते हैं। सी M आपका अपोजिट H है, ठीक है। H यहाँ पर नहीं हो सकता, H यहाँ पर नहीं हो सकता, H यहाँ भी नहीं हो सकता, H यहाँ नहीं, H यहाँ नहीं, H यहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता। H ये कॉन्जुगेटिव हो जाएगा ना, H के बाद आया सो H एक बार यहाँ हो सकता है, M यहाँ पर हो सकता है, तब हाँ हो सकता है।
और देखिए एम यहाँ पर एम हो सकता है, हाँ यहाँ पर एक एम हो सकता है, तब एच यहाँ पर आ जाएगा और तुम्हारा माइको एम। इफ आई प्लस एम यहाँ तब एच यहाँ पर हो जाएगा। क्या क्या था, एच आई जे के एल एम एन ओ, एच आई जे के एल एम एन ओ। एम एम एन एच के लिए यही दो था, और कोई हो सकता है क्या? जी जे, अभी जे को देखो, जे यहाँ पर नहीं हो सकता, जे यहाँ पर भी नहीं हो सकता, एम एन जे साथ में नहीं है। एक तो फिक्स हो गया ना, के को मैंगो पसंद है, के मैंगो, के वाला मैंगो। एच ये यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज एच लाइक पियर। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और कोई हो सकता है क्या? एच यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता, एच यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, एच यहाँ पर, यहाँ एच पियर एम। अभी जे को देखो, जे यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है, हाँ यहाँ पर हो सकता है, एंड यहाँ पर, और एक स्पेस ये है। जे एप्पल का इमीडिएट राइट पर था ना, जे नहीं सेकंड राइट, जे सी सेकंड राइट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल, सो ये वाला एप्पल हो जाएगा। अभी जे यहाँ पर ये एप्पल होना चाहिए था, ये तो नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये हो गया जे के, ये हो गया एम एच हो गया, एम जे हो गया, एल एन साथ में होगा, एल एन साथ में, एल एन साथ में, यहाँ पर तो एल नहीं हो सकता, सो एल यहाँ पर होगा, एन यहाँ पर होगा, आई जे के एल एम एन ओ, ओ तो यहाँ होना ही है। ओ एम दोनों को ग्रेप्स पसंद नहीं है, एम को लीची पसंद नहीं है, एम को लीची पसंद नहीं है, ओ एन एम को ग्रेप्स पसंद नहीं है। गुआवा आ सकता है भाई, गुआवा। एन का थर्ड लेफ्ट जो है वो गुआवा है, आई गुआवा, ये भी हो गया। एम को लीची, ग्रेप्स, ये जे ग्रेप्स हो जाएगा, ये हो गया डन। ओ लीची, एंड द लास्ट वन इज ओ, जे ग्रेप्स क्यों होगा? बिकॉज ओ एंड एम दोनों को ग्रेप्स पसंद नहीं है, नाइदर ओ नॉर एम लाइक्स ग्रेप्स। ओ एम बाकी था, ग्रेप्स तो जे ही होगा, एंड लीची, एम को लीची पसंद नहीं है तो ओ को लीची पसंद होगा। अब जो भी था वो आ जाएगा लास्ट, पेयर एप्पल पीच, एम पीच। ठीक है, आज का जो भी क्वेश्चन था बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। और एक क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ठीक है, ओके, ट्राई इट। बाय बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।